आज एक तरफ में बहुत खुशी का दिन है और बहुत दुख का दिन भी है। तो आज में मीडिया का तरफ से डिमा हासाओ का हो, असम का हो और हम लोग का भारत का हो, हम ये थैंक्स भी देने मांगता है और दुख को भी जनाने मांगता है मीडिया का तरफ से। आज विस्टाडोम जो ट्रेन दिया उसके लिए बहुत हम लोगों का हम लोग का बीजेपी सरकार और हम लोगों का भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और आसाम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और जो आप लोग डिमा हासाओ को इतना प्यार करके माया करके जो ट्रेन दिया टूरिज्म सेक्टर में, तो आज फ्लैग ऑफ करा हम लोगों का एमपी क्वीन ओजा जी और असम सरकार का मंत्री विमल बोरा जी टूरिज्म मिनिस्टर। तो पिछला तुम जो ट्रेन आया आने का बाद में टूरिज्म के लिए अच्छा से हम लोग सोचा था, लेकिन जो लास्ट जो लेकिन उस दिन जो बृहस्पति का रात को रात को जो घटना किया वो नहीं होना था, हो गया। लेकिन जो लोग घटना किया वो लोग को नहीं छोड़ना है और जो लोग ऐसा किया वो डिमा हासाओ का बाला के लिए नहीं सोच रहा है, असम के लिए नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए जो एक्सीडेंट हुआ उसको हम लोग जो एरिया पे हुआ अभी छानबीन चल रहा है और जो लोग किया वो लोग भी बच के रहेगा, वो कभी भी नहीं सोचना है। अभी मोदी जी का सरकार है, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का सरकार है। हम लोग उसको जिस भाषा से वो लोग समझेगा, जिस भाषा से वो लोग बुझेगा, उसी भाषा से हम लोग समझा के बुझा के जिस भाषा से समझाएगा उसको हम लोग ठीक करेगा बोल के हम लोग आशा रखता। और असम में देखिए अभी ये चीज को जो घटना लेके कोई पॉलिटिकली लेने बेनिफिट लेने मांगता और मेरा ऊपर में भी एलिगेशन लगाया अपना मर्जी से, लेकिन उल्लू का बात है। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इसको पॉलिटिकली नहीं लेना है, हाँ इसको कोई क्रिमिनल लाइन में नहीं लेना है, लेकिन ऐसा दोबारा घटना नहीं होना है। ये जो शांति कितना साल से 91, 92, 94 से 2012 तक अशांति था, हाँ उसका पहले तो शांति था। तो 2012 तक अशांति को शांति में हम लोग का बीजेपी सरकार ने कितना मोदी जी ने और असम का कुछ लीडर लोग ने शांति लाया। इसको अशांति बनाने में अशांति करने में उन लोगों का जरूर पनिशमेंट मिलेगा और उसमें सरकार भी अभी पूरा इंक्वायरी चल रहा है, हम लोग भी साथ में देख के पूरा इंक्वायरी हम लोग ठीक करना है। और इसको जो अभी डिमा हसाओ का एक पहले दाग था उसको दाग को खत्म करने में हम लोग इतना लगा हुआ था, तो उसमें ऐसा वाला सोच विचार वो लोग कैसे पैदा हुआ और कैसा जन्म हुआ। और जो ND24 जो चैनल में तो स्टूडियो में जो टॉक चल रहा था, हम स्टूडियो में देखा था, लेकिन वो उसमें पॉलिटिकल कोई बेनिफिट लेने तो मांगे गए। बात का बात सरकार हम लोगों का है, बीजेपी का है, डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का हो, असम का हो, दिल्ली का हो, लेकिन कुछ कुछ जो एलिगेशन लगाया कुछ जानकारी नहीं होके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए वो लोग ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। और स्पेशली दिगंतो दास हम लोग का काउंसिल का ऊपर में एलिगेशन लगाया, काउंसिल का आदमी इन्वॉल्व है बोल के, तो उसको हम कंडेम करता, उसका लॉ में जो नियम है उसको हम लोग स्टेप लेगा। लेकिन जो एक दो वहाँ का न्यूज चैनल में जो बोला है टोटली गलत है। जो DNA जन्म हुआ वो कहाँ से जन्म हुआ वो मालूम होना जरूरी है। DNA जन्म हुआ 2 साल 3 साल पहले कार्बी आंगलोंग में हुआ था, और नागालैंड और कार्बी आंगलोंग वहाँ में डिमासा एरिया था, धोनस्री कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का अंडर में गिरता है। वहाँ पे एक इलेक्शन में लास्ट कार्बी आंगलोंग इलेक्शन में वो कांग्रेस टिकट से इलेक्शन खड़ा हुआ था इदिका डिफुसा बोल के, और हारा था हम लोग का बीजेपी पार्टी का प्रदीप डिफुसा से। तो उसका बाद में वो IM से बातचीत करके अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करा DNA। उसका बाद में कुछ कुछ एक्स कैडर्स लोग दिलीप नुनिसा ग्रुप का कार्बी आंगलोंग का उसका साथ में गया है, इतिका डिपुसा ने कुछ कॉन्वेंट उन्वेंट करके। तो उसका बाद में DNA फॉर्म हुआ, होने का बाद में डिमा हासाओ में भी एक दो लड़का लोग गया, उसको फिर बुलाया, सलेंडर कराया, मेन स्ट्रीम में लेके आया। उसका बाद में फिर सर
ऐसा मैंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। होने का बाद में जो ये बीच में जो घटना हुआ एक दिन पहले जो घटना हुआ उसमें भी हम लोग डाउट है जे यहाँ का जो, क्योंकि दिमा हसाओ का पॉलिटिकल लीडर लोगों का भी हम मालूम है क्या है नहीं है। हाँ, वो लोग जितना भी छुपाने के लिए कोशिश करो। हाँ, हम भी पहले पॉलिटिकल में बैठा है, हम भी पहले ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, इसलिए हम मालूम है दिमा हसाओ का जो लीडर का सोच विचार क्या है नहीं है। लेकिन आजकल वो सब सोच विचार आप लोग छोड़ दो, वो सब सोच विचार अभी नहीं होगा। हाँ, अभी मोदी जी है, अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी है, और यहाँ पे देवलाल दरलोसा जी है। हाँ, तो इसलिए आप लोग जो आगे का खेल, आगे का सोच विचार वो छोड़ दो। शायद दिगंतो दास हो, शायद अलग अलग लीडर्स हो। हाँ, नया जो अभी दिमा हसाओ जो बेनिफिट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उसको हम लोग लेना है। आज में विस्तार रूम जो ट्रेन आया उसको अच्छा से हम लोग वेलकम करना चाहिए। क्या मैसेज दे दिया आप लोग देखिए। अभी खाली दिमा हसाओ में नहीं है, हम लोग का देश का जो ओपोजिशन लीडर लोग क्या क्या कर देता आप लोग याद करो। जब दिल्ली में यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने का बातचीत था, शाहीनबाग में क्या हुआ। और असम में हम लोगों का जो यहाँ पे असम डेवलपमेंट करने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जापान से कुछ जापान का प्रेसिडेंट आने का बातचीत चलता रहा। उस टाइम में असम का लीडर्स लोग ने दिमा हसाओ का जितना इंडिजिनस ट्राइबल लोग है उसको बुलाया। उसका बाद में क्या हुआ आप लोग भी मालूम है, पूरा असम को बर्बाद कर दिया। अभी भी देखो टूरिज्म सेक्टर में दिमा हसाओ में हम लोग विस्तार रूम जो ट्रेन लेने के लिए बातचीत हो रहा, रिसीव करने के लिए हम लोग गुवाहाटी गया, रास्ता में गंडगोल कर दिया। ये गलत है। और दिमा हसाओ में भी आप लोग जानो, दिमा हसाओ में भी देखो फैल्कन फेस्टिवल किया, क्या मीडिया में बोला, क्या फेसबुक में खराब खराब लिखा। उसको बाद में जुडिमा फेस्टिवल किया, कितना रुखाने के लिए कोशिश किया। चटिंगा फेस्टिवल किया, कितना रुखाने के लिए कोशिश किया। क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं दिमा हसाओ में एक खाली स्कोप है, बाकी इंडस्ट्री बड़ा बड़ा नहीं है। तभी यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म बन सकता सोच के असम सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, और हम लोग भी पब्लिक भी यहाँ पे हम लोग टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए 5 साल से हम लोग लगा हुआ था। लेकिन छोटा 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 में भी ऑब्जेक्शन करते करते अभी बड़ा घटना हो गया। ये घटना को इजी नहीं लेना है, और मुस्लिम भाई लोगों का ये कोई कम्युनल लाइन में नहीं लाना है। हाँ, जो फैमिली जो उसका जो घटना हुआ, मर गया ड्राइवर हैंडलमैन, हम लोग भी मालूम है उन लोग का बहुत दुख होगा। लेकिन ऐसा कोई माने कम्युनल लाइन में लेने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा मेरा हिसाब में। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि आने वाला दिन में दिमा हसाओ में हम लोग और ऐसा दोबारा घटना नहीं होने के लिए हम लोग सोचना है। जितना भी पब्लिक हो, जितना भी पॉलिटिकल लीडर हो, आप लोग को रिक्वेस्ट करता है ऐसा दोबारा नहीं होना है। और जो लोग ऐसा खड़ा उसको जिस भाषा से वो लोग समझेगा उसी भाषा से हम लोग ठीक करेगा। अगर जिस भाषा से बात नहीं समझेगा उसी भाषा से हम लोग जवाब देगा। इसके लिए ज्यादा नहीं है, डीएनएल अभी 11-12 है। वो 11-12 में भी कुछ लोग माईबंग का जो 15 अगस्त का फायरिंग का बाद में अरेस्ट हो गया। और इसको हम पॉलिटिकली लेने नहीं मांगता, लेकिन सच बात बताना जरूरी है। जो माईबंग फायरिंग का एक्सीडेंट जो घटना का रिलेटेड में कितना दीपाली हापीला कांग्रेस महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी अरेस्ट हुआ का। अभी देखो यूपीएससी में भी मिला इसमें माईबंग का एक मेरा बहन छोटा सा जो गांव से छोटा सा टाउन से, हाँ, जो देवश्री नाइडिंग, और उसका आगे भी एपीएससी का अंडर में कितना लोग दिमा हसाओ से मिला है। हाँ, तो वो सबको सोचना है, डेवलपमेंट अभी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए कुछ लोग माने देवलाल गरलोसा को कैसा खराब करेगा, कैसा सिचुएशन खराब करेगा, वो सोच के लाभ नहीं है। देवलाल गरलोसा को खराब करने के लिए, देवलाल गरलोसा को हराने के लिए कोई किसी को जान जाने के लिए कोई किसी को लेके ऐसा करना नहीं जरूरी नहीं। देवलाल गरलोसा का इशू क्या है? देवलाल गरलोसा का इशू दिमा हसाओ डेवलपमेंट होना है। दिमा हसाओ का गरीब लोगों को हम लोग साथ दे के आगे बढ़ना है। तो इसलिए वही सब काम करने से जो लोग कर रहा है, जो लोग इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि दीपाली हापीला हो, वो पब्लिक का समाज का काम करने से आज का दिन में ये नहीं होने लगता था। आप लोग देखिए देवेन थाउसेंड एजीपी का लीडर था, लेकिन हम लोग एजीपी करा बोल के हम लोग नहीं बोला है।
हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी इसमें नहीं जाना है, शांति लाना है। तो आगे जैसा घटना नहीं होना है, यहाँ पे हम लोग टूरिज्म प्लेस बनाना है, डेवलपमेंट हम लोग सोच विचार है। तो इसीलिए आप लोगों का ऊपर में हम मीडिया का तरफ से जो यहाँ का जो डेवलपमेंट, यहाँ का जो शांति, यहाँ का जो जो अभी हो रहा है, उसको हम मीडिया का तरफ से आप लोग का हम रिक्वेस्ट करता, आप लोग भी मीडिया का तरफ से अच्छा से करिए। और लेकिन जो घटना हुआ जो, और फिर से नहीं होने के लिए हम लोग भी सोचना है यहाँ का। और बाकी जो इसमें एनडीटीपी में जो न्यूज़ में टॉक शो में दिखाया, जो दिगंतो दास जी ने जो बताया, लेकिन दिगंतो दास को हम पूरा बोलने के लिए भी नहीं मांगता, लेकिन हम एक आदमी है, जहाँ पे हम रहता वो अच्छा से हम काम करता। अभी हम सीएम है, सीएम का कुर्सी हम अच्छा से संभाल लेगा, क्योंकि इसलिए दोबारा हम सीएम बनने के लिए हम मिला है। हाँ, पब्लिक का समस्या, सुबह उठ के पब्लिक को क्या करना है, पब्लिक का तकलीफ क्या करना है, पब्लिक का कोई मर गया, कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम, समस्या, वो सब हम लोग करते हैं, इसलिए हम दोबारा शांत मिला सीएम बनने के लिए। कोई जबरदस्ती नहीं किया। लेकिन दिगंतो एक दो हमरापुर में एलिगेशन लगाया है, लेकिन वो जितना भी चिल्लाना था चिल्लाने दो। लेकिन माईबंग का आदमी हमको मालूम है, दियांगी का आदमी हमको मालूम है, दिमा हसाओ का आदमी हमको मालूम है, वो बोलने से नहीं होगा। कल परसों हमको वो बोला है देवलाल गरलोसा अनपढ़ है, गांवार है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो देवलाल गरलोसा को नहीं बोल रहे, दिमा हसाओ का सीएम को बोल रहे। हाँ, दिमा हसाओ का पब्लिक ने अच्छा लग के वोट डाल के बैठाने वाला को बोलता है, क्योंकि वो सच न झूठ वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सच न झूठ तो माईबंग का आदमी मालूम है हमको। वो मैट्रिक फेल, मैट्रिक क्वालिफाई नहीं बोलते, लेकिन जो हमको फराया, जो हमको सिखाया, वो लोग मालूम होगा। जो मेरा साथ में फर्स्ट ईयर में एक साथ क्लासमेट बैठा है, हाँ, एक साथ पढ़ाई किया, वो लोग मालूम है। उस वो आदमी दिगंतों का बात विश्वास करेगा? कभी भी नहीं करेगा। जैसे कि बुरुआ सर था, हम लोग का प्रणब सर था, सेन सर था, वो लोग तो हमको ये मालूम है ना। रेगुलर गोरला सर को हम क्लास 11 में पढ़ाई कराया, एसएमएस मीडियम में पढ़ाई किया था, वो तो याद है। वो दिगंतो को बोल के हम कुछ मेरा लेना देना है, लेकिन एक क्लियरिफिकेशन करने मांगता। लेकिन दिगंतो दास जैसे वाला दिमा हासों में दलाल राज करने के लिए हम नहीं दिया, इसलिए हमको थोड़ा नाराज है। इसलिए वो जो अभी जुमबरा का जो घटना मेरा ऊपर में ठेलने मांगता है, हाँ, उसका जो बातचीत करने का तरीका पूरा क्लियर है। हाँ, उसको जो कानून में है, जो नियम में है, उसको हम लोग करेगा, स्टेप लेगा। लेकिन जो वो एक दो एलिगेशन लगाया, लेकिन पूरा गलत है, और वो एलिगेशन लगाने का वाला कुछ ताल मिल नहीं। हाँ, दिमा हसाओ में का बारे में वो कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ, अभी आज का दिन में पहले दिमा हसाओ का लोग उसको मालूम है, दिगंतो दास दिमा हसाओ में कैसा लाइफस्टाइल था, कैसे करता रहा, सब मालूम है। मीडिया लोग भी मालूम है, यहाँ का जनता लोग भी मालूम है, लेकिन आसाम का लोग मालूम है नहीं है। तो इसीलिए आसाम का लोग भी जानना चाहिए दिगंतो दास दिमा हसाओ में कैसे बैठा रहा, और अभी देवलाल गरलोसा को क्यों अगेंस्ट कर रहा है। उसका जो मैसेज, उसका जो डिमांड, उसका जो सोच विचार, हाँ, मेरा पास में वो मैसेज भेजने वाला भी है कुछ कुछ। जो हम सीएम बना उस टाइम में वो हमको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया। अभी का जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को बोल के आपको सीएम बनाया, और आप हमारा ऊपर में, हमारा डायरेक्शन में चलने लगे, हमको बोला है। हाँ, वो बोल के मैसेज देने वाला भी है। उसका बाद में हम बोला, देखो, हम दिगंतों का अंदर में चलेगा ना, हम किसी का अंदर में चलेगा, हम वो वाला आदमी नहीं। हम दिमा हसाओ का इश्यू लेके असम में लेके आएगा, असम का लीडर्स लोग उनका गाइड करेगा, असम का लीडर लोग डायरेक्शन देगा, उसी हिसाब से हम लोग चलना है। तो भी दिगंतो दास का सोच विचार अच्छा होने से उसका अंदर भी हम चलता रहा, लेकिन उनका अंदर में वो खुद बोला है, उससे जो बात करता वो उसको ऑफिसर होने से सस्पेंशन कर देता है। हाँ, करता है। हम उससे अच्छा बात करने से सस्पेंशन नहीं करता, प्रमोशन देता रहा। खराब लाइन में जो बात करेगा तो हम तो करेगा ही, वो तो हमको दायित्व दिया है, संविधान से दायित्व दिया है हमको। हाँ, उसको लास्ट टाइम में जो ट्विन को सस्पेंशन करा, ट्विन का घटना क्या हुआ, दिगंतो का फ्रेंड है बोल के हम नहीं करा। ट्विन का रेंज अंडर में जो व्हाइट हॉरिन मारा कि नहीं मारा, मारा है, वो केस लेके हम तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करना है।
उसका अगेंस्ट में सस्पेंशन करा। और कितना उनका दलाल लेके उनका आगे का डिपॉजिट 1000 भी मालूम होगा। और यहाँ का दलाल करके माने बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके परसेंटेज लेने मांगता रहा। हाँ, तो अभी उसका कॉन्ट्रैक्टर को एक दो हम खत कर दिया, वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इसलिए हमारे ऊपर में नाराज है। क्योंकि ऐसे डिकेंडो से पर्सनल हम अच्छा था, लेकिन अभी भी अच्छा है। आगे से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का काम करा एक साथ है, हम रेस्पेक्ट करता है। लेकिन दिमा हसाओ का खाम का बारे में, दिमा हसाओ का इशू में दखल देके हम उसका अंदर में हम नहीं। हाँ, लेकिन दिमा हसाओ का इशू का, दिमा हसाओ का डेवलपमेंट के लिए सबका अंदर में भी है। दिगंतो दास ने कोई दिगंतो होने से भी उसका अंदर में है। हाँ, हम क्योंकि देखो दिमा हसाओ का कॉलेज हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ, तो उसका कॉन्ट्रेक्टर है, पार्टनरशिप में काम किया है वो लोग। और यो एनएल दाउला गुपू स्टेडियम, वो अपना कॉन्ट्रेक्टर देने मांगता रहा है यहाँ में। आज का दिन में 80% काम हो गया। उसका कॉन्ट्रेक्टर जो कॉलेज का जो बनाया हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज, उसको कॉन्ट्रेक्टर देने से आज का दिन में वो बनता रहा स्टेडियम। तो ऐसा वहां पे कुछ इश्यू था पर्सनली उसका। और उसका डिमांड, उसका सोच विचार अलग, आगे का जैसे सोचता उनका। जैसे कि कांग्रेस का लीडरशिप में वो उस टाइम का जो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का तरुण गोगोई का साथ में जाएगा, इधर थोड़ा सी बातचीत करेगा, डिपॉजिट 1000 एक्स सीएम को दलाल करेगा, हमको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत प्रेशर था। इसलिए हम दिगंतो से उस लाइन में हम बात नहीं करेगा, उस लाइन से हम काम नहीं करेगा सोच के हम साइड कर दिया। इसलिए हमारे ऊपर में वो नाराज है। क्योंकि उनका क्या था, एक डीपीआरसी ना एक जनरल था ना। हाँ, और माने जो भी बोलने तो वो, लेकिन भगवान देखता है। हाँ, हम नहीं देखता, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान देखता है। क्योंकि दिगंतो क्या है और हम क्या है, दिमा हसाओ का सब लोग मालूम है। क्योंकि वो जो एक समय में था, दिगंतो जो अभी पैरालाइज होके बैठा है, नहीं होना था लेकिन हो गया भगवान से जो करा, वो तो हम भी एक्सटेंड होने से हम भी होने लगेगा। लेकिन जो एक्सटेंड हुआ, वो बोलेरो भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन से खरीद के देने वाला है। हाँ, उनका जो ट्रीटमेंट में जो बीमार जो एक्सटेंड होके डॉक्टर उठकर को दिखाने के लिए खर्चो हम लोग दे रहा था उस टाइम में, हमारा वाइफ और हम जाके उसको उल्लूबारी में बैठने में भी दिया था। लेकिन वो लाइन अलग था। लेकिन अभी जो वो सोच विचार था, माने डेवलपर कोलोसा को सिर्फ सीएम से हटाना है, फिर से आगे से हम दलाल बनना है, वो दिगंतो का सोच। इसलिए अभी मोदी जी है, नामुमकिन को मुमकिन करता है, हेमंतो जी है, हिम्मत दे रहा है, और डेवलपर कोलोसा डेवलपमेंट दिमा हसाओ को कर रहा है। और दिगंतो डेनियल लांगथासा डिस्टर्बिंग करने दीजिए, सक्सेस नहीं होगा दिमा हसाओ। लेकिन जो भी हम फिर से बोलता है, दिमा हसाओ में शांति जो 5 साल के लिए हम लोग मेहनत करके सब लोग से अनएम्प्लॉय हो, गांव वाला लोगों से बातचीत करके, एक्स कैडर्स हो, जो भी हो, उन लोग से हम लोग बातचीत करके हुआ था। लेकिन ठीक हुआ था, शांति लाया। लेकिन जो नागालैंड और कार्बी आंगलोंग बॉर्डर से वहां से जो डीएनएलए जो जन्म हुआ, इटिका दिपुसा और मुसरांग बोल के, वो लोग ने जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके एनएशियन आईएम को मदद लेके दिमा हसाओ को ये अशांति में लाने वाला को तो हम लोग कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, कभी भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। क्योंकि दिमा हसाओ बहुत तकलीफ मिला, बहुत का लीडर का सोच विचार से हम लोग पीछे चला गया। आगे दिमा हसाओ में ऐसे नहीं था, 90 का पहले ऐसे नहीं था दिमा हसाओ। हाँ, यहाँ से आईएएस निकलता रहा, आईपीएस निकलता रहा। हाँ, स्कूल का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन अभी जो 20 में जो 90 से लेके 2014 तक जो खराब हुआ, वो डैमेज हुआ, उसको रिकवर करने के लिए हम लोग 5 साल मेहनत करा था। और भी हम लोग 15 साल जैसे मेहनत करने पड़ेगा। लेकिन कुछ नेता लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। रेगुलर गोलोसा को जैसे भी हटाना है। हमारा ऊपर में उस दिन समरजीत हाफलंग बार एलिगेशन लगाया अपना मर्जी से, लेकिन हम लोग कोर्ट में केस किया है कि डेबुलर गोलोसा का जो अभी जो रहा जहाँ पे रहता है, काउंसिल का जो सीएम रहता है बंगलो में, पूरा फायरिंग हुआ बोलता। और क्या बोलता है वो, आर्मी ड्रेस यूनिफॉर्म एक गाड़ी ना टाटा मोबाइल एक लेके आया बोलता। उसके ऊपर में भी हम लोग डिफेमेशन केस डाला। और ये दिगंतो दास जो खाल में जो काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट है बोल के वो एलिगेशन दिया, उसको भी हम लोग केस करेगा। लेकिन बाकी जो एलिगेशन लगाया, लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इसको पॉलिटिकली नहीं लेना है। और जो लंका में अभी कुछ बन चुन दिमा हसाओ का, दिमा सलून को जाने नहीं दे रहा है, वो नहीं करना चाहिए। हम भी समझता है, क्योंकि दिमासा कुछ मरने से हम लोग भी सेंटिमेंट लगता है।
तब भी जैसा कि अंडरग्राउंड पार्टी जो क्रिमिनल लोग कोई माने कम्युनल माने कोई जात पात नहीं होता है, तो उसमें उन लोग भी समझना है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता कि हम लोग भी जो ऐसा घटना किया, जो फास्ट फैमिली को जो मारा, उसको हम लोग सजा दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, लेकिन क्रिमिनल लाइन में ले जाना नहीं चाहिए। और हम इसलिए रिक्वेस्ट करता मुस्लिम भाई लोगों को भी उसमें ऐसा डिमा हसाओ का जाना आना बनना बंद करना, ऐसा नहीं करने से अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। और जो परिवार खास आदमी जो अपना घर का आदमी, कोई भाई कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई उसका चला गया, उसके लिए डिमा हसाओ का तरफ से हम लोग जितना तक सकता, माने 1 लाख हो 50,000 हो, हम लोग जो सकता हम लोग जरूर करेगा। और असम सरकार से जो करता वो तो असम सरकार करेगा, हम लोग का एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल से भी हम लोग डिमा हासाओ में जो घटना हुआ इसलिए हम लोग करेगा। आगे आगे भी डिमासा एरिया में भी हुआ, डिमासा एरिया में भी करा, कोई नागा एरिया में करने से भी होने से भी नागा एरिया में भी होगा, मैंने ऐसे दे रहा है। तो इसलिए उसको हम आप लोग का तरफ से हम रिक्वेस्ट करता मुस्लिम भाई लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स जो ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के जो अभी काउंसिल में ईएम व एमएसी होके बैठने वाला को बोला हो, हाँ, लेकिन 2008 में हम कहाँ में था उसको भी सोचना चाहिए था ना। 2008 में हम उस टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में था, हम जेल में था, हाँ, वो घटना में, लेकिन उसको हमको भी जोड़ने मांगता है वो लोग जबरदस्ती। ऐसा ऐसा ठीक नहीं है, हाँ, ऐसा करना गलत है, लेकिन अलग मैसेज आ जाता है। दिगंतो दास आप लोग देखो, आसामीज और डिमासा क्लेश करने मांगा है, बहुत कोशिश किया है, हाँ, क्योंकि देखो असम का साथ में रहेगा बोल के हम लोग मेघालय स्टेट जब हुआ उस टाइम में हम लोग का लीडर, उस टाइम का लीडर लोग असम का साथ में हम लोग बैठेगा बोल के बैठा है, हाँ, लेकिन दिगंतो दास आप लोग देखिए अपना बेनिफिट अपना मतलब के लिए वो असम को भी बिक्री कर देगा, दिमासा लोगों को कुछ भी नहीं, दिमासा लोगों को ऐसे भी बिक्री कर देगा वो, हाँ। लेकिन आप लोग देखिए एक यहाँ पे असमिस मीडियम स्कूल था, ये जो अभी ऑटो पार्किंग बन रहा है छोटा सा है, आप लोग सब मालूम है, लेकिन अभी उसको हम लोग दूसरा जगह में ले जाके बड़ा कंपाउंड मिला, बड़ा स्टूडेंट है, अभी अभी फील्ड भी मिल रहा है, ऑटो ऑटो पार्किंग का सामने में नहीं था। लोकीनाथ गोपीनाथ बोरडोलोई का जो स्कूल था उसको हम लोग शिफ्टिंग करके अच्छा से बनाया, उसको गुवाहाटी में कैसे लेके मैसेज लेके गया मालूम है, और पेपर में कैसे लिखा, आर्टिकल कैसे लिखा मालूम है। असम में डिमा हासाओ में एक ही असमिस मीडियम स्कूल था, अभी का सीएम ने तोड़ दिया बोल के माने, और आगे ऑर्गेनाइजेशन बोलने में भी नामगौर में बम मारा ये मारा बोल के एलिगेशन लगाया। नामगौर में कोई बम गिरा डिमा हासाओ में, और आसामीज मीडियम स्कूल वो जानकारी भी मालूम नहीं, खाली हमको खराब करने के लिए वो बोल रहे हैं। आसामीज मीडियम स्कूल डिमा हासाओ में कितना है हम मालूम है, हम आसामीज मीडियम में पढ़ाई करके क्लास 11 पास किया हम, हाँ, हम मैबंग में भी एक आसामीज मीडियम स्कूल है, और एक क्या बोलता ये ड्यूमरा में भी है, और एक इधर हरंगजाऊ में भी है। 6-5 तो आसामीज मीडियम स्कूल है, लेकिन सेंटिमेंट ऐसे क्रिएट करने मांगता है तो माने एक ही आसामीज स्कूल को मीडियम को इटू छोड़ दिया अभी का सीएम ने, ऐसा माफी सेंटिमेंट करके आसामीज और डिमा हासाओ का डिमासा लोगों को झगड़ा कराने मांगता है। वो किस लिए, वो सिर्फ यहाँ से डिमा हासाओ से उसको डीपीआरसी चलाने में पैसा मिलना है, उनका लाइफस्टाइल लग्जरियस लाइफ जीना है, उसका सोच विचार वही, उसका सोच विचार से असम का लीडर लोग भी पूरा इंक्वायरी करना है, और असम का लीडर लोग भी उसका सोच विचार को नहीं सुनना है। आज में हम क्यों बोला है, क्योंकि वो कल टॉक शो में बोला वो ओवर हो गया, पर्सनली जो ओवर हो गया, इसलिए हम बोलने पा रहा है। हम उसको पूरा क्लियर करेगा उनसे, वो आज में जेल में जाता रहा, हाँ, पहले डीएसटी के लिए वो क्या क्या किया, इधर गवर्नमेंट का तरफ से वो बातचीत होता है खगेन शर्मा सर से, और इधर डीएसटी का नाम लेके आरएस खान का नाम लेके वो मालूम है ना, लेकिन बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सब बोलना ठीक नहीं है, जो हो गया उस टाइम का, लेकिन जो पर्सनली वो लेना ठीक नहीं है। इसलिए जो भी हो, लेकिन डिमा हसाओ ऐसा अच्छा जगह को हम लोग अच्छा रखना है। और यहाँ पे 13 ट्राइब है, नॉन ट्राइबल लोग भी है, हाँ, मुस्लिम भी है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन भी है, मेजोरिटी डिमासा है, एक साथ मिलके जो टूरिस्ट लोग आएगा उसको हम लोग का अलग अलग कल्चर दिखाएगा, अलग अलग एक साथ है, हम लोग का मिनी इंडिया बोल सकता है, यहाँ पे हर ट्राइब होता है। आगे में कोई झगड़ा फगड़ा नहीं थे, ये 5 साल में भी कोई झगड़ा कोई डरना छरना नहीं था, लेकिन जो ये अभी भी देखो मुस्लिम और डिमासा में भी कम्युनल करने के लिए सोचेगा कुछ लोग,
इसलिए मुस्लिम भाई लोग भी लोंखा हो, हुजाई हो, कोई क्रिमिनल लाइन में ले जाना नहीं चाहिए। जो गलती किया, जो पनिश, उसको हम लोग पनिशमेंट दिलाएगा सरकार। हाँ, माइबंग में भी जो घटना हुआ दिमासा लोगों में, उसमें हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं लिया ना। नागालैंड इशू में भी, हाँ, कोई जो डोनश्री में भी हुआ, कोई क्रिमिनल नहीं लिया, क्रिमिनल लेना नहीं चाहिए। इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।